हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी जो बिना मावा, बिना घी और बिना चाशनी के बन के तैयार हो जाती है। इस मिठाई को आप व्रत में भी खा सकते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम मखाना। इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको पैन में डाल दिया है और इसे धीमी आँच में मैं लगातार भूनती रहूँगी। गैस की फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे और लगातार मखाने को इस तरह से भूनते रहेंगे। अब चेक करने के लिए कि मखाने हमारे भुने हैं कि नहीं, एक मखाना उठाइए और इसे इस तरह से क्रश करके देखिए, ये हाथों से टूट जा रहे हैं, यानी ये बढ़िया से भुन गए हैं। चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मखाने भुन के तैयार है। अब हमें क्या करना है, 50 ग्राम मूंगफली को भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने मखाने और मूंगफली दोनों का रेशियो बराबर लिया है, यानी कि अगर आप 100 ग्राम मखाना ले रहे हैं तो 100 ग्राम मूंगफली लें। लेकिन यहाँ पे मैंने 50 ग्राम मखाना लिया है तो मैंने 50 ग्राम ही मूँगफली यूज़ की है। तो मूँगफली को भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मूँगफली का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। इस वजह से आप इसको लगातार चलाते रहें और इस तरह से अगर इसके छिलके उतर रहे हैं तो यानी ये रोस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने सारे छिलके मूंगफली के उतार लिए हैं। अब ये हमारी मूंगफली और मखाने भुन के तैयार हैं। अब हमें इसे मिक्सी के जार में पीस लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि मिक्सी के जार में ज़रा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे मखाने और मूँगफली एक साथ डाल दिए हैं और दोनों को साथ ही में पीस लेंगे। तो यहाँ पे मखाने और मूँगफली का पाउडर बन के तैयार है। इसे निकाल लेते हैं एक थाली में और इसमें मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच के करीब नारियल का चूरा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पैन में डालेंगे 2 कप के करीब दूध, साथ ही में हम इसमें डालेंगे घर की जमी हुई मलाई। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब मलाई यूज़ की है। अच्छे से सबको मिला लेंगे और दूध को थोड़ा जल्दी गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। तो थोड़ा सा दूध मैंने अलग से कटोरी में ले लिया है और इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब मिल्क पाउडर डाला है और अच्छे से इसको मिला लिया है। इसको कर देते हैं साइड में और दूध को पहले अच्छे से उबाल लेते हैं। उसके बाद डालेंगे हम इसमें चीनी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 बड़े चम्मच के करीब चीनी डाली है और साथ ही में ये मिल्क पाउडर का घोल भी डाल दिया है। अच्छे से सबको मिला देंगे और धीमी आंच में दूध को काढ़ेंगे। तो जब तक हमारा दूध गाढ़ा होता है, चलिए अपनी थाली तैयार कर लेते हैं। तो थाली में लगा लेंगे हम थोड़ा सा घी और इसे अच्छी तरीके से पूरी थाली में फैला लेंगे और इसी पे हम अपनी बर्फ़ी का मिक्सचर डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है। इसमें हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए आधा चम्मच इलायची का पाउडर। तो यहाँ पे हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। चलिए अब डालते हैं अपना पाउडर जो हमने मखाने और मूंगफली को पीस के बनाया था। तो यहाँ पे हम एक साथ पाउडर नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके ही डालेंगे और एक बार अच्छे से चलाएंगे। उसके बाद दूसरा पोर्शन डालेंगे। इसी तरीके से आप धीरे धीरे चलाते हुए सारे मिक्सचर को दूध में डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दूध में पाउडर डालते समय इस बात का ध्यान रखिए कि गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पे रखें और लगातार इसे चलाते रहें। तो यहाँ पे हमने सारे मिक्सचर को दूध में डाल दिया है और लगातार इसे चलाते रहेंगे। आप धीरे धीरे देखेंगे कि हमारा मिक्सचर जो है वो गाढ़ा होता जा रहा है। इस समय आप गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर सकते हैं, लेकिन लगातार आपको इसे चलाते रहना है। धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा और लास्ट स्टेज पे ये आके पूरी तली को इस तरह से छोड़ने लगेगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी पैन पे नहीं चिपक रहा है, यानी हमारी बर्फ़ी का मिक्सचर बिल्कुल बन के तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे फटाफट से निकाल लेते हैं थाली में। तो यहाँ पे हम अपनी बर्फ़ी का मिक्सचर थाली में डाल के इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। आपको जिस हिसाब से पतली या मोटी बर्फ़ी चाहिए उस हिसाब से आप इसको सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने अपने बर्फ़ी के मिक्सचर को अच्छे से थाली में सेट कर लिया है। ऊपर से हम गार्निश करेंगे यहाँ पे थोड़े से पिस्ता। आप अपने मनपसंद का कोई भी नट्स ले सकते हैं। तो इसे अच्छे से हम लगा लेंगे और उसके बाद स्पैचुला की सहायता से इसे थोड़ा सा दबा देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने अपनी बर्फ़ी को अच्छी तरीके से थाली में सेट कर लिया है। अब हम इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देंगे, जिससे ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी और थोड़ा सा इसका मिक्सचर भी टाइट हो जाएगा।
तो आधे घंटे के बाद हम अपनी थाली को फ्रिज से निकालेंगे और देखिए पूरी तरीके से अच्छे से सेट हो गई है। चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, आप अपने मन चाहे आकार में इसे कट कर लीजिए। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बर्फ़ी कितनी इजीली कट हो जा रही है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है, जैसे काजू कतली होती है उसी तरीके की आपको टेस्ट करेगी। तो इसे आप व्रत में भी बना के खा सकते हैं और ऐसे तो आप इसे बना ही सकते हैं। तो इस जन्माष्टमी में आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा घर पे सबको बहुत पसंद आएगी। तो ये यहाँ पे हमारी सारी बर्फ़ी अच्छे से कट हो गई है और कितना बढ़िया शेप निकल के आया है। आप भी इस बर्फ़ी को ज़रूर बनाइएगा और कैसी लगी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।